हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने मम्मी पापा सहित मतलब अपने परिवार सहित सकुशल होंगे, हंसी खुशी होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैंने आज जो वीडियो आपके लिए बनाई है वो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द। अक्सर आपके एग्जाम में आता है, कई सारे शब्द दिए होते हैं या वाक्यांश, कई सारे शब्द दिए होते हैं या एक वाक्यांश दिया होता है। वाक्यांश माने वाक्य का अंश, जो कि कंप्लीट वाक्य ना हो, पूरा वाक्य ना हो, उसके लिए एक शब्द लिखना होता है जो कि बिल्कुल उसका समानार्थी हो। तो ये वीडियो आज उसी पे मैंने बनाई है। देखते हैं क्या है इस वीडियो में, ठीक है। मन लगा करके समझेंगे। देखें, इसमें कभी कभी अनेक सार्थक शब्दों के अर्थात वाक्यांश का प्रयोग न करके, सार्थक शब्दों का रह गया, अर्थात वाक्यांश का प्रयोग न करके वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द का ही प्रयोग किया जाता है और यह शब्द उक्त वाक्यांश का पूर्णतः समानार्थी होता है। जैसा मैं बता चुकी, सप्ताह, जैसे कि सप्ताह में एक बार साप्ताहिक, ठीक है, सप्ताह में एक बार साप्ताहिक। तो इसी तरह से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के अन्य उदाहरण, ठीक है। अपने परिवार के साथ सपरिवार, जिसकी उपमा नहीं दी जा सके अनुपम। ईश्वर को न मानने वाला नास्तिक, ईश्वर को मानने वाला आस्तिक। जिसमें ममता न हो निर्मम। आप सुनते हैं ना, अक्सर पेपर में पढ़ते हैं निर्मम हत्या कर दी, ठीक है। निर्मम माने कोई दया नहीं, बिल्कुल दया नहीं दिखाई और बुरी तरीके से मार देना। जिसमें ममता न हो निर्मम। जो स्वयं पर निर्भर हो आत्मनिर्भर, जैसे आप सेल्फ डिपेंड कहते हैं इंग्लिश में। जिसका आदि न हो अनादि, अनादि, इसमें अ प्लस आदि का मैच है, संधि है अ प्लस आदि की। जिसका अंत न हो अनंत, जिसे भुलाया न जा सके अविस्मरणीय। तो बच्चों एक बात ये देखिए आपने यहाँ से यहाँ तक कि जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो होता है, ये मोस्टली ज़्यादातर दो शब्दों से मिलकर के बनता है। कभी कभी इसमें दो से अधिक शब्द भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर दो ही शब्द होते हैं, दो शब्दों की संधि होती है। इसके बाद है बीते दिनों की याद, संस्मरण, सम प्लस स्मरण। कम खर्च करने वाला मितव्ययी, अधिक खर्च करने वाला अपव्ययी। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला कुलीन। जो छिपाने योग्य हो गोपनीय, कहते हैं ना गोपनीय सूचना है, जो छिपाने योग्य हो गया। जो समान अवस्था का हो समवयस्क। दूसरे देशों से मंगाया गया आयात या आयातित। दूसरे देशों को भेजा गया निर्यात या निर्यातित। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। जो थोड़ा या कम जानता हो अल्पज्ञ। इसी तरह के कुछ और शब्द मैं आपको आगे बता रही हूँ। आगे देखिए, जो पहले कभी ना पढ़ा हो अपठित। आप अक्सर पेपर में, हिंदी के पेपर में आपके लिए गद्यांश पद्यांश आते हैं जिसमें लिखा रहता है अपठित, माने जो पहले कभी भी पढ़ा हुआ ना हो। जिसकी गहराई का पता न चल सके अथाह, या फिर जिसकी था ना हो अथाह। जो बात लोगों द्वारा सुनी गई हो किंवदंती। जो अभी अभी जन्मा हो नवजात। किसी घटना के 25 वर्ष पूरा होने पर मनाया जाने वाला उत्सव क्या होता है, रजत जयंती। किसी घटना के 50 वर्ष पूरा होने पर मनाया जाने वाला उत्सव स्वर्ण जयंती। और किसी घटना के 100 वर्ष पूरा होने पर मनाया जाने वाला उत्सव हीरक जयंती। जिसमें संदेह ना हो निस्संदेह या असंदिग्ध। जिसमें संदेह हो संदिग्ध। जिसे किसी बात की जानकारी न हो अनभिज्ञ। 30 नंबर पर देखें, दोपहर के समय का समय पूर्वाह्न। दोपहर के बाद का समय अपराह्न। जिसे करना कठिन हो दुष्कर। जो सामान्य नियम से भिन्न हो अपवाद। और पति पत्नी का जोड़ा दंपति। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित, कहते हैं ना अप्रत्याशित सफलता मिली। जिस सफलता की आशा न की गई थी ऐसी मिली। जो कुछ न करता हो अकर्मण्य या निकम्मा।
अक्सर मम्मियाँ कह देती हैं निकम्मा है निकम्मा, वही काम नहीं करता उसको निकम्मा कहते हैं। ठीक है। जो दूसरों से ईर्ष्या रखता हो, ईर्ष्यालु, जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय, द्वितीय माने दूसरा, माने न हो, जो कभी बूढ़ा न हो, अजर, जर माने बुढ़ापा होता है, माने नहीं, जिसको बुढ़ापा ना हो, जिसे जीता न जा सके, अजेय, जो लोगों में प्रिय हो, लोकप्रिय, जो भगवान विष्णु का उपासक हो, वैष्णव, जो भगवान शिव का उपासक हो, शैव। इसके आगे देखें, ये आपका है कितने पे, कितना होता है ये, एल से पहले एक्स लगाया, मतलब कि 44 नंबर, जो शक्ति का उपासक हो, शाक्त। इसके आगे 45 पे, जो विश्वास योग्य न हो, प्लस विश्वसनीय, अविश्वसनीय, जिसके जो विश्वास योग्य हो, विश्वसनीय, जो आगे वाला हो, आगे आने वाला, आगामी, ऊपर कही गई बात उपर्युक्त, नीचे कही गई बात निम्न। ठीक है। और उपजाऊ भूमि ऊसर, अनुपजाऊ भूमि उपजाऊ भूमि उर्वरा, अनुपजाऊ भूमि ऊसर, जिसकी आत्मा महान हो, महात्मा। जो छोटा भाई होता है उसे अनुज कहते हैं, बड़े भाई को अग्रज कहते हैं। कम बोलने वाला मितभाषी होता है बच्चों, और जो अधिक बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। जो शरण में आया हो उसे शरणागत कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। दूसरे लोग से संबंधित पारलौकिक, जिसके आर पार न देखा जा सके, अपारदर्शी, जिसे आप ओपेक कहते हैं। जिसके आर पार देखा जा सके, पारदर्शी है ना, ट्रांसपेरेंट। जो आंखों के सामने हो, परोक्ष। जो किसी का पक्ष न ले, निष्पक्ष। जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु, प्लस जात प्लस शत्रु, माने नहीं, जात माने जन्मा, शत्रु माने दुश्मन, जिसका कोई दुश्मन न जन्मा हो या कोई दुश्मन ना हो, अजात शत्रु। जिसकी किसी इमारत के टूटे फूटे अंश, खंडहर कहलाते हैं। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, अभियुक्त कहलाता है। सदा रहने वाला, शाश्वत, जहाँ पहुँचा न जा सके, अगम्य, प्लस गम्य, जहाँ पहुँचना कठिन हो, दुर्गम, दुर प्लस गम, दो प्लस गम, दुर्गम। ये थे आपके 68, ये आपके 68 मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए समानार्थी शब्द थे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ध्यान से मन लगा करके पढ़ाई करें। अपना और अपने माता पिता का, अपने परिवारजनों का ध्यान रखें। खुश रहें और एंजॉय करें। बाय बाय बच्चों।